नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रंगों की। रंग वो एक आयाम जिसके बिना चित्रकला अधूरी लगती है। रंग जो हमारे 30 त्योहारों में खुशियां उमंग भर देते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे इस टॉपिक को आप जरूर देखिए कि किस प्रकार रंगों की खोज की गई और कौन कौन से वे मॉडल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम आम जिंदगी में करते हैं। तुलिका दर्शन चैनल पर मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। रंगों की खोज का श्रेय वैज्ञानिक न्यूटन को दिया जाता है। एक दिन न्यूटन अपने घर के कमरे में बैठे थे। दरवाजा बंद था और दरवाजे की दरार से सूर्य का प्रकाश आ रहा था। वैज्ञानिक सोच वाले न्यूटन ने पास ही रखे एक प्रिज्म को सूर्य के प्रकाश के सामने रख दिया तो दूसरी छोर पर दीवार में 7 रंगों की एक पट्टी उभर आई। न्यूटन इतने में ही नहीं रुके। उन्होंने पहले प्रिज्म के आगे दूसरा प्रिज्म रख दिया। अब दीवार पर रंगों की पट्टी की जगह श्वेत प्रकाश था। न्यूटन ने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। रंग हमारे मन मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हमें किसी वस्तु की तरफ सबसे पहले उसका रंग ही आकर्षित करता है। इसलिए विज्ञापनों को रंगों के माध्यम से ज़्यादा आकर्षक बनाया जाता है। रंग के माध्यम से ही हमारी याददाश्त भी तेज होती है। रंग हमारे मूड को संतुलित करने का काम भी करते हैं। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। प्राथमिक रंग वह रंग होते हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान होते हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार नहीं बनाया जा सकता। आमतौर पर हमारे पास रंगों के 3 मॉडल होते हैं। पहला मॉडल होता है RGB रेड ग्रीन ब्लू। दूसरा RBY रेड ब्लू येलो और तीसरा CMYK सियान मैजेंडा येलो और ब्लैक का आखिरी अक्षर K। कुछ लोग RGB मॉडल को ही प्राथमिक रंग मानते हैं, कुछ RBY मॉडल को। लेकिन देखा जाए तो दोनों मॉडल अपनी अपनी जगह सही हैं। फर्क बस इतना है कि यह मॉडल अलग अलग क्षेत्रों में अपनाए जाते हैं। पहला मॉडल RGB रेड ग्रीन ब्लू। यह मॉडल प्रकाशमिति का मॉडल है। यह मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टीवी, लैपटॉप, मॉनिटर, मोबाइल आदि। दूसरा मॉडल है RBY रेड ब्लू येलो। यह मॉडल दृश्यकला में प्रयोग किया जाता है। यहीं से प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग की अवधारणा प्रारंभ होती है। हम सभी ने अखबार पढ़ते समय यह ध्यान दिया होगा कि पेज के नीचे की लाइनों में इस प्रकार की 4 डॉट बने होते हैं या कुछ इस प्रकार के रंगीन चिन्ह बने होते हैं। यह हमारा तीसरा कलर मॉडल CMYK का चिन्ह होता है। सियान, मैजेंडा, येलो और ब्लैक का K। सामान्य रूप से यह मॉडल प्रिंटिंग अर्थात प्रकाशन में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी भी सामान्य रूप से प्रिंटर को खोल के देखें तो आपको यही 4 रंग की कार्ट्रिज दिखेंगी। हमने बचपन में यह कलर व्हील जरूर बनाए होंगे। बात करते हैं इस कलर व्हील की। इसे ओस्टवाल्ड चक्र भी कहा जाता है। ओस्टवाल्ड जर्मनी के एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने कलर मॉडल का दूसरा भाग RBY रेड ब्लू येलो को लिया और इसी को आधार मानते हुए एक ऐसे चक्र की रचना की जिसमें रंगों की 24 रंगतें होती थी। रंगों को उनकी प्रकृति के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है: उष्ण रंग, वार्म कलर्स, शीतल रंग, कोल्ड कलर्स। उष्ण रंग जिन रंगों को नेत्रों से देखने पर ऊष्मा का अनुभव हो या जिनमें लाल नारंगी रंग की अधिकता हो, उष्ण रंग कहलाते हैं। शीतल रंग जिन रंगों को देखने पर ठंडक का अनुभव हो या जिनमें नीले हरे रंग की अधिकता हो, शीतल रंग
कहलाते हैं। रंगों के गुण। रंगों के प्रमुख 3 गुण होते हैं: रंगत, ह्यू, मान, वैल्यू, घनत्व, क्रोम, सैचुरेशन, इंटेंसिटी। रंगत, यह रंग का मुख्य गुण है। इसी से हम किसी रंग को पहचान पाते हैं। मुख्य रूप से रंगत 3 प्रकार की होती है: लाल, नीली, पीली। रंगतों से ही रंगों को हम उनके नाम से जानते हैं। मान, वैल्यू। इसे रंग का गहरा हल्कापन कहा जाता है। किसी रंग में जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो उसमें सफ़ेद रंग की मात्रा ज़्यादा होती है। प्रकाश की मात्रा कम करने के लिए काले रंग की अधिकता होती है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं, प्रकाश की मात्रा ज़्यादा करने के लिए सफ़ेद रंग मिलाया जाता है और प्रकाश की मात्रा कम करने के लिए काला रंग मिलाया जाता है, जिससे रंग डार्क हो जाता है। घनत्व, क्रोम, सैचुरेशन, इंटेंसिटी। इसके अंतर्गत 3 योजनाओं का अध्ययन किया जाता है। पहली, वर्णहीन योजना। तटस्थ रंगों का इस्तेमाल इस योजना में किया जाता है। इसमें काले और सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया जाता है। एक वर्णीय योजना, मोनोक्रोमेटिक। किसी रंग के विभिन्न मानों का प्रयोग या टोन्स का प्रयोग करके इसमें एक ही रंग के अलग अलग शेड इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए इसे एक वर्णीय योजना कहा जाता है। बहुवर्णीय योजना, यह तीसरी योजना है। इसे पॉलीक्रोमेटिक कहा जाता है। अनेक रंगों का प्रयोग करते हुए इसे बनाया जाता है, इसीलिए इसे बहुवर्णीय योजना कहा जाता है। रंगों के प्रकार। रंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक रंग, खनिज रंग और रासायनिक रंग। प्राकृतिक रंग, ये रंग वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक रंग कहते हैं। यह पेड़ की छालों, पत्तियों, जड़ों, फूलों, बीजों से प्राप्त होते हैं। खनिज रंग, ये रंग खनिजों से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इन्हें खनिज रंग कहते हैं। यह पत्थरों, मिट्टियों, अयस्कों आदि से प्राप्त होते हैं। भारतीय चित्रकला और प्रागैतिहासिक चित्रकला में खनिज रंगों, वनस्पति रंगों का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। रासायनिक रंग, ये रंग रसायनों से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इन्हें रासायनिक रंग कहते हैं। सामान्य तौर पर आजकल रासायनिक रंगों का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा है। रासायनिक रंग आजकल अनेक रूपों में उपलब्ध हैं, जिनमें वाटर कलर, ऑयल कलर, क्रेयॉन्स और एनिमल पेंट्स प्रमुख रूप से हैं। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने देखा रंगों की खोज कैसे हुई, रंगों के प्रमुख गुण क्या होते हैं और रंगों के वो कौन से मॉडल हैं जिन्हें हम आम जिंदगी में प्रयोग में लाते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।